देखो, आपको जो नॉर्टन थ्योरम है, जो नॉर्टन थ्योरम है, नॉर्टन थ्योरम में एक मजे की चीज ये है, बहुत मजे की चीज। अब पहले सिखा दूंगा आपको, उसके बाद ही कमेंट ऑन करेंगे। बहुत बढ़िया चीज एक ये है कि एक शब्द लिखो सबसे पहले, आरटीएच। इस आरटीएच को आपकी इच्छा है चाहे आप आरएन लिख ले, लेकिन ये है एक ही है, अलग नहीं है। मतलब हम एक हिस्सा इसका पहले पढ़ चुके। आरटीएच निकालने की विधि, आरटीएच निकालने की विधि थेवेनिन और नॉर्टन दोनों में समान है। आरटीएच निकालने की विधि थेवेनिन और नॉर्टन दोनों में समान है। इन दोनों में, थेवेनिन और नॉर्टन दोनों में एक समान विधि है आरटीएच निकालने की। तो आरटीएच कोई अलग अलग है ही नहीं, आपकी मर्जी है। आप इसे थेवेनिन रेजिस्टेंस के नाम से जान लो या नॉर्टन के नाम से, ये एक ही है, ये एक ही है। तो यहां ये तो हमें बहुत बढ़िया संतुष्टि मिल गई कि आरटीएच मतलब दो थ्योरम में काम आ गया गुरुजी, एक थेवेनिन में और एक नॉर्टन में। तो थेवेनिन थ्योरम का यही मानना है कि कोई भी नेटवर्क यदि दिया जाएगा, यदि आपको कोई नेटवर्क दिया गया है, यदि आपको कोई नेटवर्क दिया गया है जो सप्लाई भेज रहा है, यदि आपको कोई नेटवर्क दिया गया है जो किसी लोड पर, ए और बी, ये किसी लोड पर सप्लाई दे रहा है, ये किसी लोड पर सप्लाई दे रहा है। जैसे कि नेटवर्क लोड पर थेवेनिन में सप्लाई दे रहा था, वैसे ही यहां लोड पर सप्लाई दे रहा है कोई नेटवर्क, वही है। तो हमने जैसे थेवेनिन में इस नेटवर्क को हल करके एक साधारण नेटवर्क बनाया था, ठीक उसी प्रकार हम इस नेटवर्क को भी हल करके एक साधारण से नेटवर्क में बदल देंगे, एक साधारण नेटवर्क में बदल देंगे। तो यहां नॉर्टन थ्योरम में हम इस नेटवर्क को बदलते हैं, आईएन यानी कि जैसे करंट सोर्स है वैसे आईएन, और आंतरिक प्रतिरोध को यानी आरटीएच को हम जोड़ते हैं समांतर में। तो आपकी इच्छा है बेटा, या तो इसका नाम आरटीएच रख लो या आप अपने हिसाब से आरएन, लेकिन ये दोनों है एक ही, ये अलग अलग नहीं है। यहां क्या ले लिया हमने, टर्मिनल ए और बी। अच्छा गुरुजी, ये ले लिया ए और ये ले लिया बी, और लोड को किससे दर्शा रखा हमने, देखो आरएल से। ठीक है जी, ये हो गया यहां लोड हमारा आरएल। तो थेवेनिन थ्योरम में हमने नेटवर्क को हल करके एक साधारण नेटवर्क में ढाला था जिसमें वीटीएच और आरटीएच श्रेणी में जुड़े हुए थे। यानी कि थेवेनिन हमें देती है हल एक वोल्टेज सोर्स की तरह, लेकिन ये नॉर्टन हमें देती है एक धारा स्रोत की तरह। देख लो, धारा में ये और समांतर में ये। तो बेटा इस आईएन को आप कहते हैं नॉर्टन धारा,
स्रोत, या इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट धारा। जैसे वीटीएच को ओपन सर्किट धारा नाम दे दिया था, तो इसका नाम है शॉर्ट सर्किट धारा। और आरटीएच को अपनी इच्छा से हम या क्या लिखते हैं, देखिए आंतरिक प्रतिरोध, आपकी मर्जी है, एक है, आपकी मर्जी है, आप नॉर्टन प्रतिरोध लिख लो, आपकी मर्जी है आप थेवेनिन प्रतिरोध। ये अलग अलग है ही नहीं, ये एक ही है बेटा, ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। आंतरिक प्रतिरोध, नॉर्टन और थेवेनिन प्रतिरोध, ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। चलो ठीक है सर, एक है तो हम इसमें स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि नॉर्टन थ्योरम के अनुसार, नॉर्टन थ्योरम के अनुसार किसी भी नेटवर्क को एक साधारण नेटवर्क के रूप में, साधारण नेटवर्क के रूप में बदला जा सकता है, जिसमें एक धारा, जिसमें एक धारा स्रोत तथा आंतरिक प्रतिरोध जिसमें एक धारा स्रोत तथा आंतरिक प्रतिरोध समांतर में जुड़े रहते हैं, समांतर में जुड़े रहते हैं। ये ले लो जी, देखो समांतर में, बेटा याद रखना थेवेनिन में ये श्रेणी में जुड़े थे। तो यहां पर भी आप आई एल का मान निकाल सकते हो नॉर्टन से भी। किससे? करंट डिवीजन रूल को याद करो। टोटल करंट क्या है गुरुजी? नॉर्टन मतलब आई एन है। अपोजिट में क्या है? आरटीएच बटे में आरटीएच प्लस में आरएल। आई एल बराबर आई एन इंटू आर टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल। अगर आप ये कहें गुरुजी क्या इसमें हम वी एल भी निकाल सकते हैं, तो वी एल भी आ जाएगा। वी एल बराबर आई एल इंटू आर एल, कोई बात नहीं, ये आ गया वी एल। आप इसमें पावर भी निकाल सकते हो, पावर बराबर वी एल आई एल कर दो, या आई एल स्क्वायर आर एल कर दो, या वी एल स्क्वायर और आर एल कर दो। यूनिट क्या रखते हैं? वॉट। बेटा आरटीएच के लिए कोई भी मेहनत नहीं करनी, मेहनत करनी है करंट के लिए। चलो जी चैट ऑन करते हैं। बेटा ये बताइए, यहां तक कुछ नया तो पढ़ाया नहीं, जो थेवेनिन में चीज सिखाई थी यही चीजें सिखाई है, तो बताओ अगर कोई समस्या है तो। बेटा आरटीएच आरएन एक ही है, वो तो बदलेगा ही नहीं, वो तो बदलेगा ही नहीं। वही करंट सोर्स को ओपन करना है, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देना है, वो तो बदलना ही नहीं। किसी भी नेटवर्क को यहां हल करके हम एक साधारण नेटवर्क में बना सकते हैं जिसमें करंट सोर्स और आंतरिक प्रतिरोध दोनों पैरेलल में जुड़े रहते हैं, पैरेलल में जुड़े रहते हैं। तो आईएन और आरटीएच,
अब नॉर्टन थ्योरम किसी भी नेटवर्क को एक साधारण नेटवर्क के रूप में क्या लिखा, बदला जा सकता है, जिसमें एक धारा स्रोत तथा आंतरिक प्रतिरोध समांतर में जुड़े रहते हैं। तो आरटीएच और आरएन के लिए तो हमें कुछ नहीं एफर्ट लगाना, अब हमें ट्राई करना है कि हम आईएन को कैसे कैलकुलेट करें। हमारा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है हमारा कि हम आईएन को कैसे कैलकुलेट करें। तो यहां तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए जी, तो आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा और वो सवाल है कि आईएन का मान कैसे ज्ञात करें, कैसे ज्ञात करें, आईएन का मान कैसे ज्ञात करें। तो अब देखिए बेटा इसका जवाब क्या आएगा। देखो अब ध्यान से सुनना, देखो इधर उधर बिल्कुल दिमाग में ले जाना। आईएन का मान कैसे ज्ञात करें। सबसे पहले लोड टर्मिनल को आपस में शॉर्ट कर लिया जाता है। सबसे पहले लोड टर्मिनल को आपस में शॉर्ट कर लिया जाता है तथा वहां पर एक धारा आईएन मान ली जाती है। अब किसी भी विधि का प्रयोग करके, किसी भी विधि का प्रयोग करके आईएन का मान ज्ञात कर लीजिए। किसी भी विधि का प्रयोग करके आईएन का मान ज्ञात कर लीजिए। अच्छा सर ये बात है, तो एक उदाहरण लेकर देखते हैं, प्रस्तुतिकरण होगा उदाहरण के तौर पर, ऐसे नहीं बात जमेगी। तो जैसे विद्यार्थियों हमें ये दे दिया यहां V1 है, अच्छा जी, ये दे दिया हमें R1, ये दे दिया हमें R2, अच्छा जी, ये दे दिया हमें R3, और यहां है लोड टर्मिनल A और B, ये दिया है हमें RL, ये हमें दिया है RL। देखो जी, तो A और B ये रहा। तो आपने क्या करना है, क्या सिखाया गुरुजी ने, इस पर ध्यान दो कि लोड को शॉर्ट करना है। लोड टर्मिनल को, देखो लिखा है, लोड टर्मिनल को शॉर्ट कर दो। लोड टर्मिनल को शॉर्ट का मतलब लोड को शॉर्ट कर दो। तो बेटा ये हो गया यहां V1, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये R3,
आर एल को क्या करें, आर एल को ये खींच दो शॉर्ट, ये करना था। अच्छा ये बात है, तो क्या करना है, लोड को शॉर्ट करना है। कर दिया जी। देखो लोड को शॉर्ट कर दिया, मतलब यहां ले लिया आपने आई एन। अच्छा सर ये बात है, हमने बेटा नॉर्टन थ्योरम में कहा आरटीएच निकालने की विधि वही है जो थेवेनिन में सीख के आए, यानी कि स्वतंत्र वोल्टेज सोर्स है इसे शॉर्ट करके और स्वतंत्र धारा स्रोत को ओपन करके। हमने यहां कहा कि कोई भी नेटवर्क है जो किसी लोड पर धारा को दे रहा है, तो हमने उस नेटवर्क में नॉर्टन धारा स्रोत इसे किस में ढाल लेना है, एक साधारण नेटवर्क में ढाल लेना है। साधारण नेटवर्क में ढाल लिया, यानी कि आईएन और आरटीएच। आईएन का मतलब है नॉर्टन धारा स्रोत, शॉर्ट सर्किट धारा भी इसको कहेंगे। आरटीएच का मतलब है आंतरिक प्रतिरोध या नॉर्टन प्रतिरोध या थेवेनिन प्रतिरोध। यहां आ जाइए, आईएल बराबर में आई एन इंटू आरटीएच अपॉन, हमने करंट डिवीजन रूल लगाया, तो आप वीएल भी निकाल सकते हो, आप पावर भी निकाल सकते हो। देखिए क्या लिखा है कि नॉर्टन थ्योरम के अनुसार किसी भी नेटवर्क को एक साधारण नेटवर्क के रूप में बदला जा सकता है जिसमें एक धारा स्रोत तथा आंतरिक प्रतिरोध समांतर में जुड़े रहते हैं। तो आपके दिमाग में आ रहा है कि आईएन का मान कैसे ज्ञात करें। तो आईएन के मान के लिए बड़ा ही क्लियरली देखिए लिखवाया गया है, सबसे पहले लोड टर्मिनल को आपस में शॉर्ट कर लिया जाता है तथा वहां पर एक धारा आईएन मान ली जाती है। क्या ये धारा आईएन मान ली जाती है। फिर कहा अब किसी भी विधि का प्रयोग करके आईएन का मान ज्ञात कीजिए। क्या कहा, आईएन के मान को ज्ञात कर लीजिए। कोई भी विधि आपको क्या क्या सिखाई है बेटा, केसीएल, आपको क्या क्या सिखाया है, केवीएल। जो भी विधि आपको अच्छी लगी हो उसे लगाओ और आईएन का मान निकाल लो, आईएन का मान को निकाल लो। आपको जो भी विधि सही लगी हो, हमारा मतलब यह नहीं है कि भाई केसीएल लगाओ केवीएल लगाओ, नहीं, जो भी आपको समझ आई हो, जितनी आपको पढ़ाई है, जो भी विधि आपको आसान लगती हो, जो विधि आप एक्यूरेटली समझते हो, आईएन का मान निकालो, खत्म होगी नॉर्टन। आईएन का मान कैसे ज्ञात करें, तो लोड को हमेशा शॉर्ट कर देना है और अब आईएन का मान निकालना है। आरटीएच उसी पुरानी घिसी पिटी विधि से निकालना है। किससे निकालना है, जो थेवेनिन में निकाल के आए। अब पढ़ो जरा इसे पूरा, तब लगाएंगे एक न्यूमेरिकल। अब पढ़ो बेटा इसको, पढ़ो। देखो बात है नहीं, बिल्कुल इधर उधर दिमाग नहीं लगाना, पढ़ो। नौकरी मिलेगी तो आपके माता पिता का जो गर्व से सर है ना भाई, वो ऐसे ऊंचा रहेगा, ऐसे कि हमारा बच्चा देखो यहां सरकारी में वहां बैठा है, इस पोस्ट पे सरकारी में बैठा हुआ है, शादी भी बढ़िया होगी तुम्हारी, नहीं तो बेरोजगार होगी, कोई पूछता नहीं। तो देखो ना कितनी जगह से जुड़ी हुई है नौकरी, कितनी जगह से जुड़ी हुई नौकरी, और ये लड़कियों के लिए भी लागू है। आजकल कोई लड़की नौकरी में हो तो क्लियर बोलते हैं भाई कि हमारी लड़की सरकारी नौकरी में है, दहेज का एक चवन्नी नहीं मिलना। सबके लिए लागू है यार। माता पिता कितनी मेहनत से, गर्ल्स के लिए तो और ज्यादा चैलेंज है, माता पिता कितनी मेहनत से अपना लड़कियों को भी पढ़ाया एक उम्मीद के साथ में। उन्हें पता है कि भाई गर्ल्स है, शादी ब्याह होकर दूसरे घर में चली जाएंगी, लेकिन फिर भी देखो आप लोगों को बेटा एजुकेट किया, पढ़ाया, आपके ऊपर खर्च किया, मेहनत की, तो उन्हें क्या चाहिए, उन्हें आप बाकी कुछ नहीं दे सकते। उन्हें सिर्फ क्या चाहिए कि आप सरकारी नौकरी में जाए और वो एक पिता एक माता गर्व के साथ में ये कहें कि हमारी बिटिया वहां नौकरी करती है सरकारी। तो जो वो एहसास, वो पल होगा ना उनके लिए, वो अनमोल पल है।
वो अनमोल फीलिंग है जिसका कोई मोल नहीं है। और ये लड़कों के लिए भी है बेटा, तभी मैं बार बार बोलता हूं, जीवन में अगर थकान लग जाए, जीवन में अगर थकान लग जाए तो अपने माता पिता के सपनों के बारे में सोचिए, आपको कभी जीवन में थकान नहीं लगेगी। अपने पेरेंट्स के सपनों के बारे में सोचिए, अपने माता पिता की आंखों में एक बार उन सपनों को देखिए जो बचपन से अब तक आपको लेकर उन्होंने सजोए हैं। उनके बारे में फिक्र करिए, उनके बारे में सोचिए। नालायक बच्चे वो है जो अपने मां बाप के नहीं हो सकते, वो इस दुनिया में किसी के नहीं हो सकते। मां बाप को धोखा दे रहे हैं, हम पढ़ रहे और मोबाइल में आराम से सीरीज चल ली, पैसे ले लिए फीस के, नेटफ्लिक्स रिचार्ज करवा लिया, कहीं अमेजन करवा लिया, कहीं हॉटस्टार करवा लिया, तो दुनिया भर के बर्बाद होने के कारण है। उन्हें माँ बाप को लग रहा है ऑनलाइन क्लास चल रही बच्चे की तो अपना पढ़ रहा, बहुत बढ़िया, उन्हें क्या पता अपना अलग ही सीन चल रहा। तो अपने माँ बाप को धोखा मत दीजिए, खासकर यहां तो बिल्कुल नहीं। पढ़ लिया आप लोगों ने? बेटा आप आगे चले न्यूमेरिकल पर, पढ़ लिया आप लोगों ने? चलिए तो देखते हैं न्यूमेरिकल कैसे लगाना है। और मैंने क्या कहा आपको, यह वादा किया है कि इस कोर्स को खत्म होते होते लोग जहां 100-150 न्यूमेरिकल भी नहीं सोच पाते, आपको 2-2.5 हजार न्यूमेरिकल तो कोर्स खत्म करते करते करा दूंगा बेटा मैं। अभी तक ज्यादा नहीं, लेकिन 3-4 चैप्टर में ही लगभग 200 के आसपास आंकड़ा पहुंचने वाला होगा हमारा। 150 तो पक्का। तो आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है जब आपके साथ में मैं हूं। 2,000-2,500 न्यूमेरिकल कोर्स खत्म कराते कराते करा दूंगा आपको। चलो आ जाओ, एक छोटा सा सवाल और है यार, नॉर्टन को नाराज क्यों करें हम, इसने हमारा क्या बिगाड़ा बेचारे नॉर्टन ने। यहां पर ये 10 वोल्ट दे दिया, ये 2 ओम दिया है, किसी को केसीएल आता है तो धज्जियां उड़ा दोगे सवाल की। ये 4 ओम है। अच्छा गुरुजी, ये भी बेटा 2 ओम है जी। ये है यहां लोड खींच दिया, ये 2 ओम का, ये यहां 2 ओम का लोड है, ये दे रखा ये। तो आपको कहा टर्मिनल ए और बी पर आपको क्या दिया, टर्मिनल ए तथा बी पर नॉर्टन धारा यानी IN तथा RTH ज्ञात कीजिए। अच्छा गुरुजी ये बात है, हाँ जी, ये सवाल है विद्यार्थियों आपका, ये सवाल दिया गया है। तो अब देखिए क्या करना है। आपने कहा गुरुजी आपने हमें ये सिखाया है कि जो भी लोड लगा है जहां हमें IN ज्ञात करना है, पहले इसी का इलाज करते हैं हम, पहले इसी का इलाज करते हैं। क्या करना है इलाज कि गुरुजी ये हो गया, देखिए 10 वोल्ट, यहां पर चलिएगा, ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 4 ओम, ये हो गया 2 ओम। अच्छा जी, ए और बी है, ओहो, तो इसे शॉर्ट मारो और क्या, शॉर्ट करो। तो शॉर्ट कर दिया हमने, ये कर दिया हमने शॉर्ट। अच्छा गुरुजी IN कर दिया, कर दिया। अब भाई जो तुम्हें सही लगता हो ये बताओ, बेसिक का सवाल, ये KCL का बना कि नहीं। अरे तुम ये टेंशन मत लो, अब ये IN लगाते ही कि ये नॉर्टन का था, तुम्हें चिंता ये करनी है कि जो KCL में सीख के आए, KVL में सीख के आए, अब ये न्यूमेरिकल उसका है। जो आपको I1 I2 I3 पूछा है, अब तुम्हें ये IN निकालना है। तो KCL KVL कुछ भी लगाओ, IN का मान बताओ, बस हो गया नॉर्टन।
मुझे यहां आईएन का मान बताइए। अरे भाई जो करंट नहीं दिया ये तो निकालना है आईएन, जो नहीं दिया गुरुजी आपने सिखा रखा है, ये I1 मान लो, ये I2 मान लो। मानना मतलब आपकी मर्जी है। इनकमिंग कितना है? इनकमिंग है गुरुजी I1, आउटगोइंग कितना है? I2 और I1 IN। ये नोड है, यहां वोल्टेज V है। अरे सर अगर V मिल गया तो IN कैसे नहीं आएगा? सेकंडों में निकालेंगे गुरुजी। तो आपने क्या किया? I1 शुरू कहां से है? 10 से। बेटा समाप्त कहां है? पॉजिटिव, तो माइनस के V बटे में 2 कर दो। उसके बाद में I2 चलो, शुरू कहां से है? V बटे में 4 प्लस IN देखिए क्या है? V बटे 2 कर दो। अच्छा गुरुजी, तो 10 माइनस V बटे 2, एलसीएम कितना ले लोगे? 4। ये तो बहुत करवा दिए तुम्हें। 4, ये कितना है? V, ये कितना है? 2। ये 2 से 2 काटो तो 2 आ गया। इस 2 की गुणा यहां करोगे तो कितना हो गया? 20 माइनस के 2V और बराबर में 2 और 1 3V, तो 5V बराबर में 20, तो V बराबर में 4 वोल्ट। तो हमारा ये आ गया, कितना आ गया जी? 4 वोल्ट आ गया। अरे भाई 10 से शुरू, 10 माइनस V बटे 2, ये हो गया V बटे 4 और ये हो गया V बटे, देखो शुरू कहां से है? V बटे 2, तो यहां एलसीएम कितना आ गया? 4। तो 10 माइनस V बटे 2 बराबर में 4, तो V प्लस में 2V कितना हो गया? 3V। इस 2 से यहां करो, कितना हो गया? 20 माइनस के 2V बराबर में 2 और 1 3V, ये हो गया। ये इस तरफ गया तो जुड़ गया, तो 5V बराबर 20 आ गया। जब 5V बराबर 20 आ गया तो V का मान मतलब 4 आ गया। V का मान मतलब 4 वोल्ट हो गया। बेटा ये हालत तुम लोगों की कभी नहीं सुधरेगी, ऐसे नालायको। तुम्हें कितनी बार ये सिखाया है केसीएल, तुम अब तक केसीएल के इतने लेक्चर तुम्हारे ले लिए, तुम अब तक सवाल नहीं कर पा रहे हो। तो कितना हो गया? V बराबर 4। गुरुजी IN की शुरुआत है V से और एंड देखो भाई V से, V बटे कितना करोगे? 2, तो गुरुजी ये हो गया 2 एम्पियर। ये लो भारत माता की जय। और ये कितना आ गया आपका? 2 एम्पियर। ठीक है जी, 2 एम्पियर हमारा गुरुजी IN आ गया। अब RTH के लिए क्या सिखाया कि वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दो। ये कर दिया गुरुजी शॉर्ट, क्या? 10 वोल्ट को। उसके बाद में यहां चल लेते हैं गुरुजी, देखो 2 ओम और 4 ओम, और ये हो गया देखो 2 ओम। यहां क्या है? RTH। तो बेटा ये 2 और 4 कैसे हो गए? समांतर में। कैसे हो गए? समांतर में आ गए गुरुजी। कोई दिक्कत नहीं, समांतर में आ गए तो हल थोड़ा ही ना छोड़ देंगे कि समांतर में आ गए। 4 दूनी 8, पहले इससे निकालो। 4 दूनी 8 बटे 6, दोनों समांतर में है ना, तो 8 बटे 6 गुरुजी हो गए 1.33। अब ये आ गए श्रेणी में, तो 3.33 ओम करेंगे गुरुजी। देखते हैं कैसे नहीं होगा। RTH तो निकालो। 3.33 करोगे कि नहीं? हैं? तो यही आप लोगों का होमवर्क है, घर पे बैठिए और 4-4, 5-5 सवाल नॉर्टन से, थेवेनिन से, केसीएल से, केवीएल से ये जरूर प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो कल हम स्टार्ट करेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम और नॉर्टन के कुछ न्यूमेरिकल हम लेंगे। तो ये थ्योरम वाला चैप्टर को आपको पक्का करना है। साथ में जो केसीएल, केवीएल, प्रतिरोध ये चीजें बताई है तो इनको भी आप रिवाइज डेली करते रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, वंदे मातरम।